Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with Me. देखिए कैसे एक थॉट आई और करते करते आज मैं रियलाइज कर रहा था हम 58 पेज पे पहुंच गए हैं और ये किताब जो है ये अप्रोक्सीमेटली 200 पेजेस की है। तो एक स्लाइट टच प्रिंसिपल किताब है, बहुत अच्छी। वो भी कभी मौका मिलेगा पढ़ूंगा मैं आपके साथ। तो उसमें ये सिखाया है कि आप थोड़ा 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 अगर रोज भी करोगे ना तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त आता है। दैट्स व्हाट आई वाज रियलाइजिंग। आज डे 24 है हमारा, सोचिए। तो 23 दिन हमारे 23 सेशंस हो चुके हैं। सिर्फ 15 मिनट हम पढ़ते हैं ना। कई लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं कि जी टाइम बढ़ाओ इसका। फिर मैंने कहा चलो 15 मिनट तो चलने दें, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कवर करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज इसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे साइंस एंड आर्ट ऑफ ट्रू प्रेयर, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। तो आज अब ना इसका कुछ टेक्निक्स बता रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक कही जाती है। जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी कोचिंग देते हैं, उसमें हम सबको ये बताते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। तो आज जो है यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक, राइट। द इजिएस्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस वे टू फॉर्मुलेट एन आइडिया is to visualize it. Visualize का मतलब to see it in your mind's eyes. Visualize ना आंख बंद करके आप विजुलाइज कर रहे हो दिमाग की आंख से, as vividly as if it were alive. यहाँ पे सीक्रेट है इसका, देखिए। एज विविडली, आपको याद है हमने एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का मैंने चैप्टर आपको कराया था। तो मैंने क्या बोला था कि जितनी डिटेल डाल सकते हो डालो। मैं रोज आपको बोलता हूँ डांस करते वक्त अपनी सेलिब्रेशन पार्टी को विजुलाइज करो। याद है, सबको बोलता हूँ मैं रोज डीएसपी के अंदर। क्यों बोलता हूँ? ये विजुअलाइजेशन करवाते हैं हम। आंख बंद करके दिल खोल के डांस करना और विजुलाइज करो अपनी सेलिब्रेशन पार्टी को। तो क्या, एज विविडली एज इफ इट वर अलाइव, यू कैन सी विद द नेकेड आई। क्या देख सकते हैं? ओनली वट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। वही तो देख सकते हो ना जो एग्जिस्ट कर रहा है। इन अ सिमिलर वे, दैट विच you can visualize in your mind's eye already exist in the invisible realms of your mind. वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, इनविजिबल है वो, बट अभी ये है फर्क। एनी पिक्चर विच यू हैव इन योर माइंड इज, अब पिक्चर क्या है ध्यान से सुनिए, द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। जो आप होप कर रहे हो जिस चीज को, उसका सब्सटेंस है वो। एंड द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। ये थोड़ा गहरा शब्द है, इसको ध्यान से सुनिए। नजर नहीं आ रहा है लेकिन जो आप चाह रहे हो सोचो ये एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्रक्स जो इसका निकल के आता है। वट यू फॉर्म इन योर इमेजिनेशन इज एज रियल एज एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। विश्वास करना है कि मैं जो विजुलाइज कर रहा हूँ वो एक्चुअली में सच है। बिकॉज एक बहुत साल पहले एक मैंने कोटेशन पढ़ी थी, मैं कई बार बताता हूँ, भगवान कभी भी आपको सपना नहीं देगा जिसको पूरा करने की क्षमता आपके अंदर ना हो। और एक और जगह मैंने पढ़ा था कि वट एवर यू ड्रीम ऑफ, उसको बनाने का रॉ मटेरियल ऑलरेडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है। पहले भी एक बार हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि यूनिवर्स इज लाइक अ बिग होटल्स रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट की किचन है वो, सारा रॉ मटेरियल है। आप मेन्यू कार्ड में जो डिश बोलोगे वो आपको बना के दे देते हैं। और मेन्यू कार्ड के अलावा भी अगर कुछ मांग रहे हैं तो अच्छे होटल्स में अगर हम जाते हैं 5 स्टार्स एंड अबव में, आपको जी मुझे ये खाना है, लेकिन मेन्यू कार्ड में लिखा, तो शेफ क्या कहता है? बना देंगे सर आपके लिए, रॉ मटेरियल तो है ही। तो वैसे यूनिवर्स में हर चीज का रॉ मटेरियल है। आपने जब उसको सिग्नल को यूनिवर्स में भेज दिया विद प्रैक्टिस एंड इमोशन, रिपीटिशन विद इमोशंस, वो अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा करके आपके लिए चीज बनानी शुरू कर देता है। ये विजुअलाइजेशन आपको एज अ टूल हेल्प करता है उसके अंदर। द आइडिया एंड द थॉट आर रियल एंड विल वन डे अपीयर इन योर ऑब्जेक्टिव वर्ड इफ, कब अपीयर होगा? यू आर फेथफुल टू योर मेंटल इमेज। डाउटफुल हो गए फिर नहीं आएगी।
तो फेथफुल रहना कि अगर मेरा सपना है, ये मैं एंड रिजल्ट चाह रहा हूँ, ये होगा। कैसे होगा, ये यूनिवर्स का काम है, मुझे नहीं मालूम, मुझे प्रोसेस में नहीं जाना। डू नॉट आस्क हाउ, डू नॉट आस्क व्हेन, वी आर ऑल मैजिशियंस। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस प्रोसेस ऑफ थिंकिंग फॉर्म्स, क्या करता है, इम्प्रेशन इन योर माइंड। और इम्प्रेशन क्या करते हैं, दीज इम्प्रेशंस इन टर्न बिकम मैनिफेस्टेड as facts and experiences in your life. The builder visualizes the type of building he wants. He sees it as he desires it to be completed. आप सबने वॉल्ट डिज्नी का सुना होगा कि वॉल्ट डिज्नी की जब डेथ हो गई थी और उसके बाद वॉल्ट डिज्नी कंप्लीट हुआ था, तो न्यूज जब उनका लॉन्च डेट था तो न्यूज़पेपर वालों ने उसकी वाइफ से पूछा कि वी विश मिस्टर वॉल्ट डिज्नी वुड अलाइव, वुड हैव बीन, अगर वो जिंदा होते तो अपनी आंखों से इसको, अपने सपने को पूरा होते देख सकते थे। तो क्या बोला था उनकी वाइफ ने कि ये उनका ही सपना है और वो तो रोज इसको देखते थे, हम तो आज इसको देख रहे हैं, उन्होंने तो इसी को देख के तो ये मैनिफेस्ट करके बनाया है सारा का सारा। पूरी पिक्चर उनके माइंड में ऑलरेडी चलती थी। तो पूरा वॉल्ट डिज्नी, उन्होंने डिज्नीलैंड विजुलाइज किया हुआ था अपने माइंड के अंदर, वॉल्ट डिज्नी ने। The process of thinking forms impression in your mind, and these impression in turn become manifested as facts and experience in your life. The builder visualizes the type of building he wants. He sees it as he desires to be completed. His imaginary and thought process become a plastic mold. देखिए, जो इमेजिन कर रहा है और जो थॉट प्रोसेस है, एक प्लास्टिक मोल्ड बन जाता है, फ्रॉम विच द बिल्डिंग विल एमर्ज। अगर आपका प्लास्टिक मोल्ड में क्लैरिटी नहीं है तो फिर देखिए आउटकम भी वैसे ही मिलेगा। जितना प्रिसाइज आपका प्लास्टिक मोल्ड बनेगा उतनी बढ़िया आपकी बिल्डिंग बन के निकल के आएगी बाहर। सो प्लास्टिक मोल्ड फ्रॉम विच द बिल्डिंग विल एमर्ज, कह रहे हैं अ ब्यूटीफुल और एन अगली वन, a skyscraper or a very low one. His mental imagery is projected as it is drawn on paper. जो आप पेपर पे बना रहे हो वो आप माइंड में बना रहे हो, तो आपका प्रोजेक्ट भी वैसे आएगा जैसे आर्किटेक्ट पेपर पे बनाता है। इवेंचुअली द कॉन्ट्रैक्टर एंड हिज वर्कर्स गैदर द essential material and the building progresses until it stands finished, conforming perfectly to the mental patterns of the architect. आपने कभी दुबई के अल बुर्ज वाली जो बिल्डिंग है, कितना बड़ा होटल बनाया और कितनी बड़ी, तो किसी ने अपने माइंड में उसको पहले विजुलाइज किया था, फिर उसके बाद उसको पेपर पे बनाया, फिर उसके बाद जब उसको दिया वर्कर्स ने, उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करके उसको शेप देनी शुरू की। तो पहली शुरुआत कहते हैं ना, एवरीथिंग becomes twice, first in your mind and then on the actual reality. अब ये ऑथर कह रहे हैं आई यूज विजुअलाइजेशन टेक्निक प्रायर टू स्पीकिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। जब भी, बिकॉज ही वॉज अ वेरी रिनाउंड स्पीकर, अपना पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड पे लेक्चर देते रहते थे वो। आई क्वाइट द व्हील्स ऑफ माई माइंड in order that I may present to the subconscious mind my images of thoughts. मैं शांत किया, हम फ्राइडे को जब कल आएगा तो हम करते हैं ना मेडिटेशन करते हैं, तो बाद में मैं आपको छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए कि आपके व्हील्स ऑफ माइंड, जो ब्रेन वेव्स है वो इतनी अल्फा लेवल पे जा चुकी हैं, अब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, अब जो पिक्चर वहां पे क्रिएट करोगे, बनाओगे, वो मैनिफेस्ट करने का काम सबकॉन्शियस माइंड कर देगा। Then I picture the entire auditorium and the seats filled with men and women, and each one of them illumined and inspired by the infinite healing presence within each one. I see them as radiant, happy, and free. एंड रिजल्ट देखते थे वो अपने के जो मेरे स्पेक्टर्स आए हैं, सुनने के लिए आए हैं। Having first built up the idea in my imagination, I quietly sustain it there as a mental picture. While I imagine, I hear men and women saying, I am healed, I feel wonderful, I have had an instantaneous healing, I am transformed.
पिक्चर विजुअलाइज किया, उसके बाद हम कहते हैं ना सारे सेंसेस को यूज करो, तो अपने कानों में, बंद आंखों में, विजुअलाइजेशन में वो आवाजें सुन रहे हैं लोगों की अपने कानों के अंदर। दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। यूज ऑल सेंसेस। हम कहते हैं विजुअलाइज करो कैसे कपड़े पहने आपने, खाना कैसा है, किसके साथ आप डांस कर रहे हो, किसके साथ पकड़ के आप हक कर रहे हो। ये सब आपके सारे सेंसेस को यूज कराने की टेक्निक्स हैं। आई कीप दिस अप फॉर अबाउट 10 minutes और मोर। इस पिक्चर को जिंदा रखते हैं, knowing and feeling that each person's mind and body are saturated with love, wholeness, beauty, and perfection. My awareness grows to the point where in my mind I can actually hear the voices of the multitude proclaiming their health and happiness. Then I release the whole picture and go onto the platform. 10 मिनट तक विजुलाइज कर रहे हैं वो, मुझे लोग आके कह रहे हैं अमील हो गए आपके लेक्चर से, जो आपने बताया उसको हमने प्रैक्टिस किया और हमें रिजल्ट्स मिले हैं। उसके बाद वो प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। ऑलमोस्ट एवरी संडे some people stop and say that their prayers were answered. तो ये विजुअलाइजेशन इस बहुत पावरफुल टेक्निक है, इसको आप यूज करें। मेंटल मूवी मेथड, अलग ये सेकंड मेथड बता रहे हैं। चाइनीज प्रोवर्ब है ये, द चाइनीज सेज अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 words। विलियम जेम्स, द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, stressed the fact that the subconscious mind will bring to pass any picture। देखिए, एनी मीन्स एनी, चाहे हेल्थ है, रिलेशनशिप है, करियर है, मनी है, किसी भी एरिया के अंदर आप कोई भी एंड रिजल्ट चाह रहे हैं, एनी पिक्चर हेल्ड इन माइंड एंड बैक्ड बाय फेथ, तो वो ट्रू होगी ही होगी, वो विश्वास रखना है आपको। एक्ट, देखिए बड़ी अच्छी चीज है, एक्ट, एक्शन लेना है ऑब्वियसली, एज दो आई एम एंड आई विल बी, कि मैं बन चुका हूं और बनूंगा ही बनूंगा। उस हिसाब से एक्शन लें आप, तो आप देखिए कैसे आपके रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि कई साल पहले वो मिडिल वेस्ट में लेक्चर्स देने जाते थे अलग अलग स्टेट्स में, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक परमानेंट लोकेशन ले लूँ, एक हॉल टाइप, तो वहीं पे लोग आ जाया करेंगे, मेरे लिए ट्रेवलिंग भी बच जाएगी। तो एक दिन कहते हैं मैं शाम को होटल में बैठा था और आई रिलैक्स्ड कंप्लीटली ऑन अ काउच, immobilized my attention and in a quiet passive manner imagine that I was talking to a large audience saying in effect, अब वो क्या बोल रहे हैं अपनी इमेजिनेशन में, आई एम ग्लैड टू बी हेयर, आई हैव प्रेड फॉर द आइडियल अपॉर्चुनिटी। उस अपने वहां बोल रहे हैं कि मैं जो प्रे कर रहा था कि मुझे कोई जगह मिल जाए जहाँ पे आपको आराम से आना पड़े और मुझे भी ट्रैवल ना करना पड़े, तो मैं उसको विजुलाइज करता हूँ। आई सॉ इट, आई सॉ इन माई माइंड्स आई द इमेजिनरी ऑडियंस, अपने माइंड में इमेजिन ही कर सकता था बंदा, लाइव तो थे ही नहीं वहां पे। एंड आई फेल्ट, देखिए यहाँ पे फीलिंग्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, फील करना है। आई फेल्ट द रियलिटी ऑफ इट ऑल, आई प्लेड द रोल ऑफ द एक्टर, dramatized this mental movie and felt satisfied that this picture was being conveyed to my subconscious mind, which would bring it to pass in its own way। कि मैंने पिक्चर सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया, वो अपने तरीके लगाएगा, लेकिन ये रिजल्ट मुझे पैदा करके देगा, वो विश्वास था इनको। द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑन अवेकनिंग I felt a great sense of peace and satisfaction, and in few days time I received a telegram asking me to take over an organization in the Midwest, which I did, and I enjoyed it immediately for several years। हम में से कई लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज किया है, जो टेक्निक्स हम सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, मिराकल्स होते हैं। द मेथड आउटलाइंड हियर अपील्स टू मैनी who have described it as the mental movie method। एक मूवी बनाओ, याद है आपको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स मैंने ये बोला कि पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखो, आप एक सीन को प्रॉपरली लिखो कि एंड रिजल्ट कैसे विजुअलाइज करना चाहते हो आप, और आप उस चीज को
रिहर्सल करें रोज रात को सोने से पहले अपने माइंड के अंदर। आप देखें अभी इसमें बताया जाएगा आगे कि बेस्ट टाइम इज बिफोर यू स्लीप एंड द मोमेंट यू गेट अप इन द मॉर्निंग। I have received numerous letters from people who listen to my radio talk and weekly public lectures telling me of the wonderful results they get using this technique in the sale of their property। मतलब वो प्रॉपर्टी के एग्जांपल दे रहे हैं कि लोगों की प्रॉपर्टियां नहीं बिक रही थी, अब उन्होंने इस टेक्निक को लगाया एंड दे अट्रैक्टेड द राइट बायर, और उनकी प्रॉपर्टी अपने मन माने दाम पे बिक गई। बताए। I suggest to those who have homes and property for sale that they satisfy themselves in their own mind that their price is right। खुद को पहले कन्विंस करो कि मैं जो मांग रहा हूँ बिल्कुल सही मांग रहा हूँ भाई। अब वो उस प्राइस पे भी बंदा आपको मिलेगा। आपने मेरे मुंह से एग्जांपल सुना जब मैंने गाड़ी बेची थी अपनी, जो इंडिका जो मेरे पास थी कई साल पहले, और मैंने उसका प्राइस मांगा था 1 लाख रुपया, और मार्केट में 60,000 से ज्यादा को दे के राजी नहीं था। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दैट स्टोरी फ्रॉम मी? तो मिला मुझे बंदा, कैसे मिला, कहाँ से आया, वो लंबी कहानी आपने सुनी हुई है मेरे से कई बारी। तो जो आपको चाहिए उसको विजुलाइज करो, प्रैक्टिस करो, सारे टूल्स को यूज करो, एंड इट विल बी रियलिटी इन टाइम्स। The price is right, then I claim that the infinite intelligence is attracting to them the buyer who really wants to have the property and who will love it and prosper in it. After having done this, I suggest that they quiet their mind, relax, let go, and get into a drowsy, sleepy state, which reduces all mental effort to a minimum. Then they are to picture the check in their hand। विजुलाइज करो चेक आ गया मेरे हाथ में, रिजॉयस इन द चेक, फीलिंग लाओ, चेक हाथ में पकड़ के कैसी फीलिंग होगी मेरी। रवि आपके काम की बात हो रही है। गिव थैंक्स फॉर द चेक एंड गो ऑफ टू स्लीप फीलिंग द नेचुरलनेस ऑफ द होल मेंटल मूवी क्रिएटेड इन देयर ओन माइंड। बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए आपको फील कर करके। वो डेजा वो वाली फीलिंग आएगी जब रियलिटी में ऐसा होता है। दे मस्ट एक्ट एज दो इट वर एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड the subconscious mind will take it as an impression, and through the deeper currents of the mind the buyer and the seller are brought together, a mental picture held in mind backed by faith will come to pass। रिपीट करता हूं, a mental picture क्लैरिटी के साथ बिल्कुल होनी चाहिए, हेल्ड इन माइंड, हेल्ड करना यानी 1 मिनट सोचा। मैं कहीं मैं बुक पढ़ा था 10-11 मिनट तक अगर आप उस चीज को विजुलाइज कर सकते हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त आता है। उसके पीछे साइंस क्या है बताऊंगा कभी आपको। बैक्ड बाय फेथ, फेथ होना बहुत जरूरी है कि होगा ही होगा। भगवान मुझे सपना ऐसा देगा ही नहीं जिसको पूरा करने की क्षमता मेरे अंदर ना हो। विल कम टू पास, वो होगा ही होगा ट्रू। कितना कन्विक्शन से ऑथर लिख रहे हैं सोचिए आप। और खाली वो नहीं कह रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। So with this we complete day 24. Next will be day 25. So I'm sure you all are enjoying reading books with me and applying it in your life. And I think हमें एक सेशन करना चाहिए बहुत जल्दी कि जब जो लोग रेगुलर अटेंड कर रहे हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, so that your results can inspire other people also. Okay, everyone. Thank you for joining today's session of Read Books with me. Looking forward to see you in next session. Bye bye.